हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वर्ण परिचय। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीज जानेंगे। तो चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, और अगर आप सभी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप आई होप आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जांपल में अ, आ, ई या फिर क, ख, ग, च, छ, च, ट, ठ, थ, या फिर प, कुछ भी हो, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं कि वर्ण वर्ण तो पता चल गया किसे कहते हैं। और हाँ, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि अ, इसको बोलेंगे वर्ण, लेकिन अ, आ, ई, उ, री और क, ख, ग से लेकर के ज्ञ तक, इस सभी जो है इसको बोला जाता है वर्णमाला, ठीक है। तो इसका जो डिफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक जान लिए। वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या है 52। कितने? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। 52 वर्ण होते हैं, ठीक। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए अभी इसे मिटा देते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। व्यंजन वर्ण जो थे वो दो प्रकार के थे, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो पहला हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, ठीक है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, उसे हम स्वर वर्ण कहें, ठीक है। अब कैसे, अब बिना दूसरे वर्ण से ये क्या, तो ये हम लोग अभी जब पढ़ेंगे आगे तब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले डेफिनेशन समझ में आया कि जिसका उच्चारण, यानी उच्चारण मतलब जो बोलेंगे ना, तो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, ठीक है। आगे हम समझाएंगे कि कैसे बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया अ, आ इत्यादि, ठीक है, बहुत सारे। देखो, स्वर वर्ण की संख्या जो है 11 होता है। कितना? 11। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर वर्ण की संख्या होती है वो 11 होती है। देखो कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। गिन लेते कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना है? 11 है, ठीक। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? 11, ठीक है। और हाँ, ये जो आप लोग पूछेंगे कि सर वो तो लास्ट में जो होता है अंग अ, कहाँ गया वो? तो अंग अ जो होता है उसको बोला जाता है अनुस्वार। अंग को बोला जाता है अनुस्वार और अह को बोला जाता है विसर्ग, ठीक है। और इस दोनों को जो मिलाते हैं तो उसको बोला जाता है अयोग्यवाक। क्या? अयोग्यवाक, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जान लिए, ठीक। और जो स्वर वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आगे। इसको मिटा दे, अगर आप लोग चाहें तो कैसे सब ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब आप लोग सुने होंगे कि सर हर्षी ई देखे हैं, दीर्घ ई देखे हैं, लेकिन प्लुत ई तो नहीं देखे। तो देखिए, प्लुत जो होता है ये संस्कृत में एक वर्ड है या एक शब्द बोल सकते हैं ऊं, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्लुत स्वर, ठीक। एक ही है केवल अभी। चलिए ठीक है, तो इस स्वर किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे,
जैसे कि मान के चलिए बोलेंगे अ, खत्म, ई खत्म, उ खत्म हो गया, है ना, और री, ठीक है। तो जिसमें कम समय लगे, अब जैसे कि दीर्घ स्वर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे कि देखो दीर्घ स्वर का उच्चारण डिफिनेशन क्या होता है, तो वैसा स्वर जिसको हिस स्वर की भांति दोगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ रहा है, अ से ज्यादा अ, एक बार बोलो अ और आ बोलो तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। जैसे कि हम अ बोल रहे हैं, आ के मतलब जैसे हम बोलेंगे आ, तो इसमें हमको लग रहा है कि 2 बार अ बोल रहे हैं, है ना। तो इसलिए कितना, क्या बोले, दोगुना, दोगुना समय लगता है, ठीक, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है, पलक स्वर। तो अब सर पहला कम लग रहा था, दूसरा में दोगुना लग रहा है, तो तीसरा में लग रहा है तिगुना लगेगा, है ना। हाँ सही पहचाने। तो पलक स्वर में क्या होता है कि वैसा स्वर जिसको हिस स्वर की भांति, हिस स्वर की भांति क्या है, भांति तिगुना समय लगे उसे पलक स्वर कहते हैं। क्या, तिगुना समय लगे उसे क्या कहेंगे हम, पलक स्वर कहते हैं। और इसका जो होता है एग्जाम्पल होता है ओम, क्या, ओम, समझ में आ रहा है, ठीक है। पलक स्वर कौन है, ओम, ठीक है। अभी तक एक ही है, ठीक, चलिए ठीक है। तो हमने ये स्वर वर्ण के बारे में समझ लिया सारा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, देख लीजिए। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण उसे कहेंगे जिसको बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो। क्या, जिसको बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो। जैसे कि मान के चलिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, या फिर प, ट, म, य, कुछ भी बोले तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए क, इसमें आप जब बोलिएगा ना क, क, यानी कि इसमें लग रहा है और, यानी कि अगर हम इसमें क्या आ रहा है, इसको बोला जाता है हलंत, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, अ आता है, ठीक, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे ख, 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 तो ख तो बोलेंगे तो इसमें भी क्या आता है, अ का हल्का सा लगता है कि हाँ अंश आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज सहायता आ रहा है, स्वर वर्ण का। इस सबको क्या बोला जाता है, स्वर वर्ण न बोला जाता है जी, है, स्वर वर्ण बोला जाता है। तो चलिए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्यों, क्योंकि इसमें स्वर वर्ण का सहायता लिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे हम, व्यंजन वर्ण बोलेंगे, ठीक है। चलिए, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जा रही हो। आ रहा समझ में, स्वर वर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक, डिफिनेशन के लिए, या फिर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से भी बोला जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए अक्षर, ठीक है। इसमें क्या होता है, क प्लस ये होता है मूर्धन स, है ना, कक्ष, ठीक। तो इसमें दो वर्ण, दो व्यंजन वर्ण से मिलकर के आ रहा है, तो जिसमें एक दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे भी हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी कि कहने का मतलब है कि अब जैसे देखो मुंह में जब घुसिएगा ना तो जी है वो इधर किसी से टकरा जाता है, ऊपर किसी से टकरा जाता है, कांटे से कभी आवाज फेंकने लगता है ना। तो देखो जो जीभ से टकराने से जो होता है, जैसे कि जीभ तालू में सट गया, दांत में सट गया, है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, किसी भी चीज को छूकर जो आवाज निकलता है उसे क्या बोलेंगे हम, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या होता है सर, समझ में आ रहा है तो हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे, ठीक है। और उष्म व्यंजन, अब इसको देखिए, उष्म, उष्म यानी कि गर्मी, है ना, तो जिसको बोलने में गर्माहट लगे, है ना, तो हम क्या बोलेंगे,
उष्ण व्यंजन बोलेंगे, उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे। ठीक, इतना लिख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, 3 प्रकार के बोले हैं हम, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, और उसमें एक और आता है। ठीक, उतना मतलब ज्यादा पूछा नहीं जाता, मूल रूप से 3 ही होता है, लेकिन एक और आता है चौथा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जुड़ना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कोई दो वर्ण जुड़ करके, व्यंजन वर्ण, ठीक है, कोई दो व्यंजन वर्ण जुड़ करके एक तीसरा चीज बनाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं संयुक्त वर्ण। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, है ना। जैसे कि देखिए अक्षर, त्र, ज्ञ। जैसे कि अक्षर का बोले हैं तो देखिए इधर अक्षर, अक्षर का क्या हो जाता है, क प्लस स, त्र का त प्लस र, है ना। अगर ज्ञ का बात करेंगे तो ज प्लस ञ। ठीक है, ये वाला, है ना। ठीक, तो इसे बोला जाता है संयुक्त वर्ण। ठीक है, तो अभी इतना आप लोग ने जान लिया। ठीक है, अगर किसी को कहीं भी दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप दोबारा समझा दें। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक, अब ये सब जो है, ये सब, अरे ये सब तो छुट्टी नहीं आता है ना। आप जो बोले थे सर वो स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं, अंतस्थ लिख दिए हैं, उष्ण व्यंजन लिख दिए हैं, संयुक्त जो आप लास्ट में बताओ लिखा होगा पहले से। ठीक, तो इस सब को क ख से लेकर के म तक इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ठीक, और हाँ, इतना आप लोगों ने जान लिया। अब देखिए, आज हम एक और नया चीज बता देते हैं कि ये जो सब चीज होता है, ये सब, इस सब का भी एक अपना अपना क्लास होता है। क्या, हाँ, क्लास होता है इसका अपना अपना। तो देखिए कौन कौन सा, देखिए, तो ई जो है, ये स्टार्ट हो रहा है क से, है ना। ई स्टार्ट हो रहा है च से, ई स्टार्ट हो रहा है ट से, और ये वाला जो है त से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला प से स्टार्ट हो रहा है। तो चलो देखो, तो जो क से स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है कवर्ग। क्या, कवर्ग। जो च से स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है चवर्ग। अरे वर्ण नहीं भैया, चवर्ग। ठीक है, जो ट से स्टार्ट होता है इसे बोला जाता है टवर्ग। अरे इसे बोला जाता है टवर्ग। जो त से स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है तवर्ग। ठीक है, जो प से स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है पवर्ग। ठीक है, इतना आप सभी लोगों को समझ में आया। चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वो भी स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब जो है, कि इतना जो गोलमोल है, इस सब का उच्चारण कैसे किया जाता है, जो कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एक हम नया वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम जानने वाले हैं कि उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, कहाँ से होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।